अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह लफ्ज़ अल्लाह का कायदा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 16, लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी हर लाम बारीक होगा। वो क्या कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ अल्लाह है, ठीक है, इसको लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम आ रहा है उस लाम को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को, इसमें जो लाम है इसको बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, कायदा समझ में आ गया। अब हिजा करके पढ़ेंगे और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमज़ा नून ज़ेर इन, ठीक है, तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। पहले वाले हर्फ से मिलाकर एक खुद से तजदीद है इसलिए 2 बार पढ़ रहा हूँ। एक बात हुई। दूसरी बात, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए मैं इसको गुन्ना करके पढ़ रहा हूँ। इन नून लाम ज़बर नल, इन नल, लाम खड़ा ज़बर ला, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम आ गया। तो इससे पहले क्या है, ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को अब पुर पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, ठीक है, इन्नल्लाह मोटा करके पढ़ना है। हा ज़बर हा, इन्नल्लाह। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम लाम ज़बर लल, क़ालल, लाम खड़ा ज़बर ला, क़ालल्लाह, हा पेश हु, क़ालल्लाहु। सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी समी, आइन लाम ज़बर अल, समी अल, लाम खड़ा ज़बर ला, समी अल्लाह, हा पेश हु, समी अल्लाहु। ठीक है, ये ज़बर की मिसाल थी। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आकर है सब में, ठीक है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आकर है, इसलिए ये सब जो है ज़बर की 3 मिसालें थी। अब पेश, लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आकर है तीनों में, और इसको पढ़ेंगे। हा पेश हु, पेश वाला हर्फ मारूफ पढ़े, जल्दी पढ़े। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, होंठ गोल करके जल्दी पढ़ना है। हु, दाल वाव पेश दू, इसको भी होंठ गोल करके थोड़ा खींचना है, एक अलिफ के बराबर। दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, हुदूदुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हुदूदुल्लाह, हा ज़ेर ही, हुदूदुल्लाही। अब रवां पढ़ने की कोशिश करेंगे। युरीदुल्लाहु खल्क़ुल्लाही, ठीक है, पेश का भी हो गया। अब ज़ेर को क्या पढ़ा था हमने कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, बा ज़बर बा, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बलिल्ला, हा पेश हु, बलिल्लाहु। इसको पुर नहीं पढ़ना है, बारीक ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर, बलिल्लाह, इस तरह पुर नहीं पढ़ना है, अच्छा नहीं दिखेगा, ख़राब दिखेगा। बलिल्लाहु दीनिल्लाही अम्रिल्लाही, होगा। ज़बर ज़ेर पेश तीनों का हो गया। अब जो है इजरा भी करके दिखाता हूँ कि नून पर तशदीद हो तो गुना करके पढ़ेंगे। ठीक है, तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे और तशदीद की आवाज़ में सख्ती भी होती है, और नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। तो यहाँ नून पर तशदीद है इसलिए गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा नून ज़ेर इन, लाम के ऊपर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आकर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे नून लाम ज़बर नल, इन नल, ठीक है, लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और साथ ही पुर भी करेंगे। पुर क्यों करेंगे कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। इन्नल्लाह, हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे हा, इन्नल्लाह। दूसरी मिसाल भी इजरा करके दिखाता हूँ।
अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क़ा, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे लाम लाम ज़बर लल, क़ालल, पुर करने की कोशिश करना है। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क़ालल्लाह, पुर भी करना है। हा के ऊपर पेश है, पेश वाले हर्फ को मारूफ पढ़े, जल्दी पढ़े, पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। जैसे हु, क़ालल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी मुकम्मल कर लिया है। आप इस पर अच्छे से मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।